वेकेशन पे जा रहा हूँ, सॉरी कहाँ पे जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ। निक्की मिन्नी बैग की आप पैक की थी पूरी परी नक तक। मसला हो गया, एक ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ। लैंड होते साथ ही एक ट्रेजेडी हो गई है। कोई अपना छोड़ गया और मेरा बैग ले गया। क्या लिखा है मेरे सामने बैग आया, मैं पकड़ने जा रहा हूँ, आंटी ने मेरे से पहले पकड़ लिया, मुझे लगा कि उनका बैग है। तो आपने आंटी को पकड़ लेना था। ये क्या है? ये ना पानी आ गया, वो खिड़की खुली रह गई, वहाँ सारा पानी आ गया। अरीब नहीं आया क्योंकि अरीब चला गया। वहाँ पे इसका बैग कोई आंटी ले गई है। जहाज वालों ने ऐसा किया? नहीं, जहाज वालों ने नहीं किया, वो बस उसने पापा की तरह तस्मा नहीं लगाया था बैग। अरे अपनी 4 बहनों ने हर इंटरव्यू में जाके कहा कि रबी हमारी फेवरेट है। हाँ जी। और मेरी फेवरेट कौन है ये बता दे। मेरी फेवरेट वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का जो है वो दिन मुझे कोई ज्यादा खूबसूरत खास लग नहीं रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई करापी ऐसा क्या हो गया कि आपका दिन खास खूबसूरत नहीं लग रहा। बस सिर्फ एक बंदे की वजह से मुझे ये दिन खास खूबसूरत नहीं लग रहा। इधर देखें जरा, ये कैसे बाबू बिल्ला बन रहे हैं। इधर हेयर स्टाइल बनाया जा रहा है। आप खुद बताएंगे या मैं लोगों को बताऊंगी किस खुशी में? यार मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। ओ सॉरी कहाँ पे जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यार आप कितने बड़े ड्रामेबाज। पहले मैं सबको सलाम कर लूँ। मैं जरा काम जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो वो इसलिए कह रही है कि सैड डे हो गया। हालांकि सैड डे नहीं है, इट्स अ हैप्पी डे। एवरी डे इज अ हैप्पी डे। मतलब जब आप मुझसे दूर जाए और मैं खुश हूँ, आपके लिए ये हैप्पी डे है। दिस इज अ जोक। आप ये चाहते हैं, ठीक है, आइंदा के बाद जो है ना वो मैं आपसे दूर जाऊंगी तो ये मुझे ड्रामे ना करना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। रुलाएगी क्या पगली? रुलाएगी बबली फैंटा लगाएगी आपको। मैं जनरल बताऊँ, मैं काम से जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे जाना पड़ रहा है आउट ऑफ सिटी, कराची जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन तक वापस आ जाऊंगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हें घर छोड़ा था क्योंकि भाई और भाभी को जाना पड़ गया फैसलाबाद। भाभी के रिलेटिव्स में हो गई थी कोई एक फोतगी, वो सुबह के निकले हुए हैं, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग वापस आ रहे हैं। पहले उनका प्लान था कि वो 2-3 दिन रुकेंगे। अब तुम्हारे पे डिसीजन है, तुमने क्या करना है। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, सभी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। पहले भाई भाभी चले गए, उसके बाद आप जा रहे हो। अभी मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं मतलब क्या मतलब, अगर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती इट्स मीन क्या मुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे? ये अब आप ये बात मैं सारी जिंदगी याद रखने वाली हूँ गाइस। मैं अभी ट्रैवल नहीं कर सकती जिसकी वजह से ये मुझे साथ नहीं लेके। तुम ये कभी भी नहीं कह सकती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि एक तुम्हारी जान तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो अब तुम्हारी साथ जिंदगी में एक बंदा तो है ही है जो हाँ, एक रूह तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, मान लिया सर। इतना मुझे मेरे ना दिमाग में इमोशनल प्रेशर ना डाले अपने वो करने के चक्करों में। कल बड़ी सेक्रीफाइस दी, बेबी की सेक्रीफाइस दे दी। सेक्रीफाइस होता है, ये सेक्रीफाइस होता है कि दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना तो बीवी के पास रहूं, ना कि दोस्तों के साथ जाऊं। ये नहीं होता। मैं 1 मिनट काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। अरीब साहब काम के सिलसिले में निक्की मिन्नी बैग की आप पैक की थी पूरी परी नक तक। दिखाए नजर आइए, खोल के दिखाएं कितने कपड़े अंदर। मैं नहीं, बड़ी मुश्किल से पैक हुआ, कसम से। बड़ी मुश्किल से। नहीं मैं क्या करूँ इस मुश्किल का, देखें पैक हुआ नहीं। और आधे कपड़े निकाल के जो है ना वो इधर रखे हुए, ठीक है। जनाब साहब ने सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स निकालने में। ये आपने काम के सिलसिले में शॉर्ट्स पहने, वहां जाके बीच में घूमना आपने। चीज होता है, जाके बंदा एंजॉय भी तो करता है, काम के साथ थोड़ी एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए, शुगर भी होनी चाहिए। देखो तो सही, बैगी जीन्स निकाले हुए, आधे टीज निकाले हुए। तो ना निकालूं, नंगा चला जाऊं। ये तुम ये चाहती हो? दोस्तों के साथ प्रॉपर प्लान बना। फोन आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, हम बहुत लेट हो गए, फोन आई जा रहे हैं। तो आप भी क्या बाय रोड जा रहे हो कराची? बाय रोड क्यों जाएंगे, फ्लाइट है बाय रोड। 9:30 बजे की फ्लाइट है, 8:30 यहीं हो गए। इस मैडम की वजह से ही निकलने नहीं दे रही मुझे। यार अरे मुझे था कि शायद आखिरी टाइम तक आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि मेरी बीवी मेरे बगैर क्या करेगी, लेकिन नहीं। अब मुझे था शायद मेरे मैं आपकी ये कुर्बानी तो हमेशा याद आता है कि जैसे तुझको बनाया। रुलाएगा क्या आप मुझे? अब ज्यादा ना मेरी फ्लाइट मिस हो जानी है, मेरा दोस्त इंतजार करे, मैंने निकलना है। मुझे बताओ अब तुम्हें मामा की तरफ छोड़ूं कि तुम इधर ही ठीक है? मैं भाई भाभी का इंतजार करूंगी, मैं भाई को कह दूंगी मुझे छोड़ना वाला, मैं चली जाऊंगी। मेरा घर है ना, ठीक है ना, आपने जाना जाए, आप अपना घर छोड़ के। नाराज क्यों हो रही हो? नाराज रहूंगी आपसे अरीब। क्यों खुद जाके जो काम के बहाने बात की थी, तुमने कहा था हाँ चले जो काम के लिए जाना। अब तुम ड्रामे क्यों कर रही हो? यार मैंने दिल से नहीं कहा था। अच्छा ऊपर से कहा था यार, आपने बात भी समझ ली कि यार मैंने दिल से कहा था यार। लड़की की हाँ कभी हाँ नहीं होती, हाँ नहीं होती। आपको उसकी आंखों से समझना पड़ता है कि वो चाह क्या रही है, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरिया अखा तो समझन नू इनकार कर देता है। इत्थे जुत्ती सब कुछ रखा हुआ है। हाँ नीवियां करती
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ कैंसिल करांदा और रखनी है। अरीब घड़ियां रख ली हैं? हाँ सब कुछ रख लिया, हर परफ्यूम रखा है? एवरीथिंग इज सेट। नहीं परफ्यूम नहीं रखा, परफ्यूम नहीं रखा। उधर बदबू मारेंगे जाके कराची में जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है। दोस्तों के को यूज कर लूंगा ना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ये नहीं, मैं आपको सही ढंग का कोई परफ्यूम देती इधर आए। फोन चार्ज पे लगा दो, फोन आ रहा है। ये मेरे हस्बैंड साहब की निंजा टिकनी अरीब साहब को दूंगी भाई। ये मजे का जो ये मेरा नहीं, ये तो मेरा है, फीमेल वाला उठा के दे जा रही हूँ उनको। अरीब साहब परफ्यूम जो परफ्यूम देखते हैं उनको परफ्यूम देते हैं और उसके बाद जो है ना इनको अलविदा कहना पड़ेगा मुझे। चले अब अरीब को अलविदा करने का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है। तो बस अपना सूटकेस ले आए और जाए फिर निकले मेरे घर से, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हाँ बर्थडे आया, आप बहुत नहीं अब करेंगे। चलो चलो मैं निकल रहा हूँ, अपना ख्याल रखो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। गाड़ी नीचे मेरा वेट कर रही है, मैं तंग कर रही थी। और मामा मेरे भाई से बात होगी, वो लोग आ रहे हैं 10 मिनट पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर जाना हो तो मैंने कह दिया तुम्हें छोड़ आएंगे, ठीक है। जैसा तुम्हें सही लगे, कंफर्टेबल लगे, लेकिन मेरा ये है कि मामा के पास चले जाना बेहतर है। ये वो बंदा है जिसका ट्राउजर और परफ्यूम इधर पड़ा हुआ है, सूटकेस इधर पड़ा हुआ है और अंदर पता नहीं कौन सी चीजें तलाश करने के लिए गया हुआ है, ठीक है। उसको लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, फोन उनका बिल्कुल बंद होने वाला, टेंशन उनको पड़ी हुई है, बस मेरी डेटा केबल ना लेके जाए, ये बात का मैं ख्याल रखूंगी, नहीं तो मैं फोन की तरफ से चार्ज करूंगी। अरीब ने तो भूल जाना है, फटाफट ना ये पकड़, ये बैग में डाल दे जल्दी से, ये भी पकड़, ये भी फटाफट। चलो या मैं कह रही हूँ कि ये रहने दे, परफ्यूम रहने दे, खुद ही बदबू आएगी ना तो वापस आएगा जल्दी, कराची वाले निकाल देंगे। क्या मतलब, क्यों निकाल देंगे कराची वाले हैं? मेरी क्योंकि मेरी बदबू भी प्यारी सी खुशबू है। हाय 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 हाय। अरीब साहब के दोस्त ओके जी, मैं निकल रहा हूँ, मेरे दोस्त वगैरह आ गए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है 2-3 दिन तक, ठीक है। फ्रेश एंजॉय करना है और जरा अच्छे मजे के, ठीक है। आपके बगैर एंजॉय नहीं करती आप भी। ओके मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कराची से, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सैंड लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अरीब साहब के जो है ना दोस्त वगैरह आ चुके हैं, अब ये निकलने लगे हैं। दुआ करिएगा खैरियत से जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए, मैं भी दुआ करूंगी अल्लाह ताला जो है वो इनको अपने हिफ्ज़ अमान में वहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि फ्लाइट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, आजकल बारिशों का भी मौसम है, तो बस दुआ कर। अरीब आजकल कुर्सी पढ़ते रहना। ओके की आवाज आ गई है, चले जी अब भाई और भाभी के आने का इंतजार करते हैं। मैं और बाजी रह गए घर पे अकेले, तब तक अपने घर की चीजों को देख लूं, बोर हो जाऊंगी मैं अरीब के बगैर बहुत ज्यादा। तो अब ये है कि अपना काम शाम निपटाती हूँ, उसके बाद जो है देखते हैं भाई भाभी आते हैं, फिर उनसे मिलवाते हैं आपको। लेट्स 2 hours later. चलिए गाइस फाइनली मैं हो चुकी थी तैयार, क्योंकि अरीब ने कहा था कि मामा की तरफ चली जाना, तो मैं मामा की तरफ जाने के लिए रेडी हुई हूँ। तो घर में जो है एकदम शोर शराबा शुरू हो गया। अभी हिसाब लगाए शोर शराबा क्यों शुरू होगा, क्योंकि एक दफलातून जो गया हुआ था वो आ चुका है वापस, और उसने जो है ना अन्नी डाल दी आते साथ, समझ गए होंगे भाई मैं जुहान की बात कर रही हूँ। नीचे जो है वो भाई वगैरह आ चुके हैं, तो पहले जाके नीचे उनसे मिलते हैं, उसके बाद मैं उनको कहूंगी कि प्लीज मुझे जो है ना वो अम्मी की तरफ छोड़ आए, ठीक है। बाजी मेरा बैग शैग लेके आ जाएंगी, बाजी ऊपर के एसी वगैरह बंद कर दें। लेकिन मुझे ना ऊपर एक मसला है, ये क्या हुआ दरवाजे को इधर, मेरे घर पे एक नया मसला अरीब के जाने के बाद शुरू हो गया। ये देखना, ये आवाज किस चीज की आ रही है? नहीं गो की गड्डी नीवी जी करा के टायर घूमते, दरवाजा भी थल्ले आ गया यार। नहीं ये काम खराब है, ये बरीब आएंगे तो कारपेंटर को बुला के इसको सेट करवाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नीचे जाके मिलते हैं अफलातूनों से, 2 अदद अफलातून, जायरा एंड जुहान, और बाकी मुझे लगता है वो काफी थके हैं, इसलिए भाई भाभी की तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन बच्चों की आ रही है। तो अभी चलते हैं नीचे, लेट्स गो। तू कैसे फरार हुए लड़के? ओए मैं सदके जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? ओए अल्लाह कैसी हो? ठीक हो? वो टेंशन पै गई जे। उधर दोनों बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह, अभी तो अरीब नहीं देखा इन्होंने, अभी ये मुझे देख के पागल हो रही हैं। अरीब साहब आपको पता किधर गए हैं? छोड़ के चला गया वो मुझे, आपने उसकी डांट लगानी थी। दोस्तों के साथ कराची निकल गया भाई। होता है ना, जायज फर्क आता है वो तुमसे ना, ये लव मैरिज का ये साइड इफेक्ट है। भाभी ये साइड इफेक्ट अरेंज मैरिज के भी प्लीज मुझे बता दें, ताकि जब इनसे बात कर सेकंड के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती। नहीं झूठ बोलो आप। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर मुझे आपसे काम है। चाची जब कोई काम हुआ है ना, इतिहास गवाह है। नहीं आप रेस्ट कर ले, क्योंकि आप काफी लंबे सफर से। ये क्या बालों का करके आया उधर से? नहा धो के बैठा ये। मैं कहूँ नीचे एकदम मैं तैयार हो रही हूँ तो एकदम शोर की आवाजें आ रही हैं। मैं कहा लग रहा है भाई नीचे जो अफलातून गया हुआ था ना वो वापस आ गया, और एक अफलातून ने भी घर छोड़ा, दूसरा अफलातून घर वापस आ गया।
तो अरीब साहब जो अभी गए हैं, आप फोन पे उनकी वाट लगाएंगे और फिर मैं आपको काम बाद में बताऊंगी। पहले रेस्ट डन हो गया यार। वो आपकी ना मैं चेयर जरा यूज करनी है अभी। केड़ी चेयर? मसाज चेयर? लो एनी टाइम मेरी थोड़ी अरीब दी है, जिदो मर्जी। हाँ वो तो है ही नहीं है, तो जिदो मर्जी। ओ मीटर लिए। चलो मैं ज़ाहिरा के साथ थोड़ा सा खेलती हूँ, ठीक है? चलिए जी गाइस, मैं बच्चों वगैरह के साथ खेल रही थी। ये देखिए, जब इतने दिनों बाद आए, इसने मुझे सताना शुरू किया। मैं दोनों डब्बे जो है वो खोल के बैठ गया टॉयज के। अब चाची जो है वो मेरे साथ आके खेले, लेकिन सीन ये हुआ है कि एक ना मसला हो गया, एक ट्रेजेडी हो गई है। पहले ना आप लोग जरा देखें कि हुआ क्या है, उसके बाद आपको बताती हूँ। अभी इसके बाद ठीक उसके बाद देखें कि मेरे हस्बैंड के साथ हुआ क्या। चलो जी गाइस, हम लोग कराची लैंड कर गए और हमारे साथ लैंड होते साथ ही एक ट्रेजेडी हो गई है। ठीक है, ट्रेजेडी ये हुई है कि ये बैग कोई अपना छोड़ गया और मेरा बैग ले गया और हम सारा अब ये एयरपोर्ट खाली हो गया और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कि उस भाई से रब्ता हो जाए, कुछ हमारा बैग मिल जाए। ये भाई अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करें क्या नहीं करें। हर चीज़, कपड़े वगैरह, घड़ियाँ वगैरह सब कुछ उसके अंदर था और अब वो आंटी को पता नहीं चला कि क्या सीन होता है। अब वेट करते हो, देखते क्या सीन है। मिल जाएगा अभी। देखे जी, ये बैग वो छोड़ गया, हमारा सेम बैग था। है अली भाई, ये क्या सीन हो गया? ट्रिप स्टार्ट होते ही खराब क्या भाई? तुम तेरी वजह से हुआ ब्रो, ये वो आ रहा है, वो उसकी वजह से हुआ ये खराब हो गया। अब देखते क्या होता है। ट्रिप की शुरुआत बहुत खराब हुई है। मेरा बैग गुमा हुआ और इन दोनों की हरकतें देख लो हैं। इनका दोनों का बैग यहाँ मिल गया ना। आनंद भाई बोलना भाईजान, ये सीन हुआ है कि ये किसी औरत का बैग है। अभी खोल के मैं चेक किया, शायद उसका नंबर मिल जाए। उसका नंबर भी बंद है, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लोगों के अपने मस्करियाँ शुरू हुई हैं। आनंद भाई हंस ना, आनंद भाई यार मेरा बैग गुमा, तुम लोगों को टेंशन। मैं परेशान। क्या छोड़ के गए? टाइम किल कर रहे हो। सिर्फ 5 मिनट दे दें, उसके बाद चले, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको करके देंगे सर। ठीक है। चलो जी गाइस, सीन ये हुआ है कि वो भाई ने फोन किया, ये जिनका बैग है, और ना वो फोन उठा रहे हैं ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं और हम लोग थक गए हैं 1 घंटा इंतजार कर करके। अब सीन ये, उन्होंने कहा अपना हमारा नंबर ले लिया है, कॉल करेंगे और उम्मीद है कि बैग मिल जाएगा। और अगर ना मिला तो ये प्लान स्टार्ट होते, ये ट्रिप स्टार्ट होते ही खराब हो गया। सर ये आपने करवाना अभी साहब, ठीक है? बस मुझे लग नहीं रहा अब्दुल्ला साहब, फोन नहीं उठाया जा रहा। हलाल क्या ना, अगर तेरा बैग तो तेरा बैग। ये बहुत पुरानी लाइनें हो गई, ये बहुत लोग पुरानी लाइनें हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते अपने होटल। जलालत हो गई, ट्रिप स्टार्ट होता है इसकी वजह से। ये जो बंदा जा रहा है ना। Meanwhile, देख लिया अभी आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। जब बेगम किसी चीज में ना डाल रही थी, लेकिन इस बंदे ने तो सुना नहीं ना था। लेकिन देखो अब इसको कॉल करते हैं, जाके मैं भाई को बताती हूँ कि भाई रेस्ट से उठ चुके हैं और मैंने उनको ये भी कहना है कि मुझे छोड़ के आए, और दूसरा मैंने उनको ये भी कहना है कि जरा अरीब साहब से रब्ता करें। चलो जरा इधर आओ, जरा चाचू की आपको सारी कारस्तानी अपनाएं। भाई गुड मॉर्निंग हो गया, फ्रेश हो गया आप बिल्कुल। आपको पता है आपके भाई के साथ क्या हुआ है? कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है चाची। क्या हुआ भाई? उसका बैग कोई आंटी ले गई, अपना बैग उसके लिए छोड़ गई है। उसका बैग जो है वो बेचारा एयरपोर्ट पे वहाँ पे ख्वार होता है। हंस रहे हैं यार आप लोग। नई अंदर शर्टें जो मैं अमेरिका से लेके आई थी, नए कपड़े, नए जूते, नई घड़ियां थी उसके अंदर। हाँ जी यार, घड़ियों का याद होगा मुझे। अब आपने कहना मुझे नहीं ना देता था, इसी वजह से। ये तो ऑब्वियस है। उस दिन घड़ी तुम लेकर आई हो, हाँ। ऐसे कहता रहो मुझे दिखा दे, हाँ। दिखा दे मुझे। हाँ। बंदे ने नींद गई मुझे, तो वो सजा भुगत रहा है उसकी। अब एकदम इसको वीडियो कॉल करें। अल्लाह ताला की लाठी बेबाद है यार। हेलो यार, बड़ा दुख हुआ यार। मुझे भी हुआ है। भाभी कह रही है कि आंटी के कपड़े पहन के दिखाओ। जस्ट इमेजिन, तुम आंटी के कपड़े पहन के कितना बुरा लगेगा। चाचू एरोप्लेन में गए? नहीं चाचू, आप माना कि आप एरोप्लेन में गए हो, खुद भी जहाज हो गए थे, आपको बैग की पहचान ही नहीं रही। क्या लिखा है? मेरे सामने बैग आया, इन लोगों ने मुझे कहा अब्दुल्ला ने कि ये तेरा बैग है। मैं पकड़ने जा रहा हूँ, आंटी ने मेरे से पहले पकड़ लिया, मुझे लगा कि उनका बैग है। तो आपने आंटी को पकड़ लेना था। परेशान नहीं होना, दोबारा मैं अमेरिका जाऊंगी फिर ले आऊंगी कपड़े। आपके बगैर ही जाऊंगी। तुम ये छोड़ो, रास्ते में ऐसी टर्बुलेंस हुई है, तुम्हारी सोच होगी। हम लोग तो गया, हम लोग गए, अल्लाह रहम करे यार। बारिश हुई थी, तूफान वगैरह आया हुआ था कराची में। मैं तो कह रही थी कि यार मौसम भी काफी खराब है, बस दुआएं पढ़ते रह कर 4 किलो आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ लें, फिर अल्लाह के हवाले जो भी चीज है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर ठीक है। मैं पहुंचता हूँ होटल पहुंच के फिर राब्ता करें। मैं भी भाई से काम है मुझे, मैं वो कहने के लिए आई हूँ। मुझे डर लग रहा है इसके काम से। जब इस तरह काम कहती है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं भाई, मैं उसके सामने ही कह देती हूँ, भाई मुझे मेरी मम्मा की तरफ छोड़ दे, मुझे ये काम है। ये तो काम है, तो यही तो काम है। आप रेस्ट कर रहे थे, इतनी सफर करके आया। छोड़ाते हैं, चले डन है, फिर डन है। चले ओके, खुदाफिज। ये क्या है
यार ये ना पानी आ गया, वो खिड़की खुली रह गई, वहाँ सारा पानी आ गया। ये क्या, ये इधर कमरे में आपके सैलाब आ गया? ये सारा डिस्पैलेस हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। मतलब खिड़की खुली नहीं है यहाँ से अंदर, बारिश ही बहुत हुई है, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो ये बारिश का पानी भी घर में आ गया, मतलब समझ नहीं आ रही हो क्या क्या रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये तो छोटे मोटे घरेलू मसाइल है। चले भाभी आप भी आ जाए, चले मुझे छोड़ने के लिए, ठीक है? और जो मिठो रानी भी आ रही है। अब चलते हैं भाई, हम लोग निकलते हैं बाहर, देखते हैं मौसम यहाँ पे क्या सूरत हाल है। गाइस इधर कल ऐसी बारिश हुई है, ऐसी बारिश हुई है कि ये हालात आप चेक करें कि इतना खतरनाक मौसम हो तो फिर ये देखो भाई, अरीब की सिर्फ गाड़ी का ही बुरा हाल नहीं होता, घरों का भी बुरा हाल हो जाता है। अब सुबह जो है ना वो भाभी सारी सफाई वगैरह सारी करवा लेंगी, मैं तो भाई जा रही हूँ, तो भाभी आती है तो फिर निकलते हैं। जुआन सा पहले ही जाके बैठ गए गाड़ी में, मेरी बाजी भी बैठ गई है। चलो भाई ये भाभी आती हैं तो फिर सीधा पहुंचते हैं यहाँ से सिस्टर। गाइस फाइनली हम लोग जो है वो माँ की तरफ पहुंच चुके हैं। ओके भाई आप, लेकिन हम लेने कब आए हैं आपको? हमें कब मेरा हस्बैंड आएगा जब। तो अच्छा जी, हस्बैंड के लिए आप उस घर मेरा नहीं भाई, आपको जब दिल करे, जब मेरा दिल नहीं करे तो आपका दिल करे। मैं तो भाई हूँ भाई, मेरा हस्बैंड छुट्टियां मनाने के, मैं अपनी मम्मा की तरफ छुट्टियां मनाने आई हूँ। अपना ना ख्याल रखना है, ठीक है? ओके 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 जुआन, चाहिए और कुछ भी बता देना, ठीक है? डन है जुआन, बाय 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 कर दे चाची को, चाची अपना ख्याल रखना है, बाय बाय। इतना प्यारा बाय किया, ओके जुआन बाय। लो भाई मम्मा की तरफ पहुंचे हैं तो ये बाहर कोई बिच्छू आया, वो चला गया मुझे देख के। यार तू सी एवं डरी जा रहे हो बाजी, तू भी ना टॉर्च खोल के उन्होंने कह रही है इधर आ मैनू खा ले। बरसात का मौसम है, इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा बाहर निकल सकता है। चलो भाई घर में तो फुल इस वक्त अंधेरा वो घेर हुआ पड़ा, अंधेरा करके सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे यार मूवी देखी जा रही है, यार मूवी टाइम है तुम लोगों का। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तुम लोग को बताती हूँ भी क्या हुआ, क्या बताती हूँ यार, सबर करो। क्या हाल चाल है अभी बताती हूँ। क्या मम्मा कहनी है ठीक तो ठाक, पापा का क्या हाल है? चाल भी ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं इधर आई हूँ, मैं भाई के साथ आई हूँ। अरीब नहीं आया क्योंकि अरीब चला गया कराची, और वहाँ पे उसका बैग कोई आंटी ले गई है, वो आंटी के बैग में बैठा। आंटी के बैग मतलब आंटी का बैग अब उसके पास है, अरीब के पास, मतलब एयरपोर्ट पे है, और अरीब का बैग कोई और ले गया। ड्रामे में हुआ था, पता नहीं कौन से ड्रामे में एक्सचेंज हो गया। मुझे लगा अरीब भाई यहाँ से एयरपोर्ट कराची बैग में बैठ गए, आंटी के पास बैग में। अरीब इस टाइम बैग में है, तुमने ऐसे कहा। मम्मा मैं भी घूम गई, मैं कहा मैं आपको बता दूंगी ये उस बेचारे के सामान से। वो बेचारा उधर टेंशन में, अब वो होटल पहुंचेगा, वो कह रहे हैं एयरपोर्ट वाले कह रहे हैं कि हम करा देंगे कुछ एक्सचेंज वगैरह। अच्छा जहाज वालों ने ऐसा किया? नहीं जहाज वालों ने नहीं किया, गलत ले गई है वो बस उसने पापा की तरह तस्मा नहीं लगाया था बैग। अच्छा किसी और का? हाँ मतलब अपना आंखों से देखा, निशान नहीं लगाया, तो उसने कहा अमेरिका जाने में निशान लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते, लेकिन बैग तो बैग है। बैग ने तो कहा मैं तो जाऊंगा। हाँ वो सेम होंगे, वही है। तो गया क्यों है कराची? मम्मा वो दोस्तों के साथ ऐसे ही मुझे कह रहा है काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, मुझे पता झूठ बोल रहा है, दोस्तों के साथ 3-4 प्लानिंग बना के गया, सजा मिल ही जाती है। ठीक है, कोई बात ये ठीक है, बंदे पापा कह रहे हैं दोस्तों साथ निकल जाए। पापा कह रहे हैं कुछ नहीं, मैं भी कभी जा सकता। हाँ पापा जाएंगे तो फिर आप ना बोलना, वो इसलिए कह रहे हैं, ठीक है? नहीं ये जहाँ जाएंगे मैं साथ जाऊंगी। नहीं मम्मा कहते तेरे नाल आएंगे ना, तेरे नाल ही जाऊंगी। चले नहीं गए, बैठते हैं गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। लो भाई आते साथ जो है वो मेरी पेट पूजा शुरू हो गई है, क्योंकि मेरी अम्मा ने कहा है की खाना है मेरी धी ने। मैंने कहा यार चावल दे दे कोई अच्छा सा, कोई गुड़ वाले चावल खाने का दिल चाहता है। गुड़ वाले चावल अगर अम्मी से मांगो और उस वक्त ना अवेलेबल हो तो वो निंजा टेक्निक क्या लगाती है, देसी जुगाड़ करो। शुक्र है गुड़ वाले चावल है, मुझे लगा ये फिरनी है, और मैंने कहा घर में ये फिरनी बनी थी और मुझे नहीं दिखी, आप ही के आने पे निकली है फिरनी। मैं एक चावलों की 36 डिशें बना लेती हूँ। मैंने आलू डाल के जीरे वाले चावल बनाए, पहले हमने मसल पे डाल के खाए, अब इसमें मैंने शक्कर और घी और आलू वाले चावलों में आपने मम्मा ये आपने आलूओं वाले चावलों में मुझे खाओगी ना तो मुझे देखना, दुआएं दो मम्मा। दुआ तो मैं आपको वैसे भी दे दूंगी, लेकिन आप आलूओं वाले चावलों में तो जुगाड़ लगवा रही हैं। मजा ना खा के देखो, मजा ना आए तो तू लोगों को भी बताना कि कितना मजा आ रहा है। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। ये रंग देख रहे हैं आप, ये बचपन में ना हमें दूध ये इसी तरह से चाहे शक्कर डाल के पिलाती थी, और क्या कहती थी, मांगती थी कि मैंने चाय पीनी है, मैं दूध में शक्कर डाल के अलीक्रो मजे से डेली दूध में शक्कर दिमाग में सोचा जा रहा है कि चाय पी रही। हाँ तो हमारी अम्मियों ने हमारे साथ ड्रामेबाजियां लगाई हुई हैं, ठीक है? अब बस इसको खा के जरा टेस्ट करके आपको भी बताती हूँ कि मेरी माँ ने जो है ना वो मुझे देखे बीच में आलू भी आ रहा है यार मम्मा,
मजा आएगा इकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब खा के बताते हैं आपको। यार अच्छा है, मजे का। घर पे जरूर ये कॉम्बो ट्राई कीजिएगा अपने रिस्क पे। जिस दिन आलू वाले जीरे वाले चावल बने हो ना, नहीं इसमें शक्कर डाल के दूध डाल के प्लेन वाइट भी बने हो तब भी प्लेन वाइट तो लोग खाते ही हैं। हाँ। इन पे डाल के एक दफा इसके साथ अगर मलाई हो तो हाय हाय हाय। लो भाई, खाना शाना खा के मैं हो गई थी एकदम फ्री। मम्मा भी सोने के लिए चली गई, हिरा भी सोने के लिए चली गई, पापा भी सोने के लिए चले गए। जो फातिमा है और ज़ैनब है वो ऑलरेडी ऊपर जो है वो अपने स्लीपिंग मोड में है और मैं आ गई हूँ भाई राबिया के कमरे में। आप भी आती है और आप भी मेरी रूम पार्टनर बन जाती है आके। तो क्या करूँ? अच्छी बात है, मुझे एक टाइम पे ज़ैनब पार्टनर मतलब कि अच्छी, और एक टाइम पे आप भी बहुत अच्छी। ओ मतलब शुक्र है किसी ने मुझे बहुत अच्छी कहा है। ये तो मैं आपको हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। राबिया तुम सबकी फेवरेट बहन हो। आजकल बड़ी वीडियोस चल रही है, सब बहनों की फेवरेट राबिया। हाँ, क्या ये बात राबिया को पता है? बट थैंक यू जो मुझे पसंद करते हैं। जो नहीं, तुम्हारी अपनी 4 बहनों ने हर इंटरव्यू में जाके कहा कि राबिया हमारी फेवरेट है। हाँ जी। और मेरी फेवरेट कौन है ये बता दे। मेरी फेवरेट तो मैं चारों से नहीं। अब ये बकवास ना करी, अब सही जवाब नहीं, सीरियसली मैं सही जवाब दे। वैसे मैं दिल से बताऊं तो मैं चारों में से चूज करना पड़े तो मैं खुद को ही मार लूंगी। मैं चारों से बहुत ही प्यार करती हूँ, इक्वल। बकवास ना करो, इतने सियासी बयान दो, सीधी तरह बताओ। अब एक सवाल अगर मुश्किल से वैसे मैं बता दूं तो आप क्योंकि मुझसे बड़ी हो, सब पूछना लेकिन चाह रहे हैं। ज़ैनब से मैं एज अ बच्चों वाला प्यार करती हूँ तो ज़ैनब से मैं ज्यादा प्यार, क्योंकि वो मुझसे छोटी है। बट आप लोगों से मैं रिस्पेक्ट वाला प्यार करती हूँ। चल तू ज़ैनब निकाल दे। हीरा, फातिमा और आपी। बाकी यार तीनों से मुझे बहुत हीरा, फातिमा या आपी। देखो अब आप मेरे सामने हो तो ये तो फिर आप कहोगी हीरा, फातिमा या आपी। मैं तीनों से इक्वल। देखो मैं फातिमा, हिरा, इकरा नहीं डिफाइन। आप ही देखो 3 उंगलियां मेरी, ये तीनों मेरी ही उंगली है। ये हो सकता है कि यार मैं ये वाली उंगली ज्यादा यूज करती हूँ, ये वाली ज्यादा, लेकिन प्यार तो तीनों से करती हूँ ना। ऐसे ही होता है। ये राबिया तुम कितनी यार, ये मेरी बहन मतलब सब लोग ना मुंह खोल के बता देते हैं हाँ यार हमारी फेवरेट बहन राबिया। तो तुम्हें लगता है मैं अपनी बाकी 3 बहनों से प्यार नहीं करती थी? तुम से ही करती हूँ। नहीं आप भी देखो, मैं बताती हूँ, मैं तो बताया है, लेकिन मैं तीनों को अगर दिल से सोचूं ना तो मुझे तीनों से एक ये होता है कि मैं इससे ज्यादा अटैच हूँ, लेकिन प्यार तो तीनों से ही करती हूँ। चलो किससे अटैच हो? आपसे हूँ, लेकिन आजकल आपसे हूँ अटैच, लेकिन ये जो आजकल वाला ये मैंने बालू पड़ा तेरा तो मैं सिर कुटा। तू ड्रामा यार मैं आपको पता है मैं दुनिया की सबसे कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूँ, तो मुझसे तो बात ना ही करो। मैं उसके बारे में सीरियस नहीं हूँ तो मैं आप लोग को क्या। चलो भाई कह रहे आप भी मेरी फेवरेट बहन है क्या? ये तो लोगों ने कहना सामने थी तो बोल दिया, लेकिन सिर्फ मजाक कर रही हूँ सच में। आप ही यार ऊपर से आप ही एक इतनी स्पेशल जर्नी में कदम रखना चाह रही है तो उसको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है। तो वो आपसे मैं मामा जैसा प्यार करती हूँ, समझ रही हो? ओ समझ गई मैं। मामा और आप मेरे लिए इक्वल आ जाते हो, क्योंकि बड़ी बहन माँ की इक्वल होती है। यार ये कितनी सियासतदान है यार। इसको लगा मैं कहने वाली हूँ कि यार ये कितनी औसम है, लेकिन यार ये कितनी सियासतदान है। नहीं देखो आप मेरे लिए ऐसे हो कि मम्मा ने मुझे कहा मेरे लिए हुक्म है, तो आपसे मैं कभी लड़ाई किया नहीं ना, क्योंकि आप मेरी छोटी मामा। ओ तो शायद इसीलिए जो है वो राबिया भी मेरी फेवरेट बहन है। राबिया मेरी वो वाहिद बहन है गाइस, मैं आपको बता दूं, जिसने आज तक कभी लड़ाई नहीं की यार। क्योंकि लड़ाई इन सेंस लड़ती क्यों, मैं उसको बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, वो मुझे बड़ों की तरह ट्रीट करती है। और राबिया ने मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की। ज़ैनब कर देती है, हालांकि ज़ैनब तुमसे भी छोटी है। ज़ैनब ज़ैनब तो मुझसे भी बदतमीजी करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी मुझसे बदतमीजी करी तो मैं उसको डांट भी देती हूँ। ओहो गाइस राबिया भी अम्मी बन गई यार, मत बात करो। चल ठीक है अब सोते हैं गाइस। मैं भी फ्रेश हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी इयरिंग्स शेयरिंग्स रिमूव करती हूँ, चश्मा लगाती हूँ, कपड़े शपड़े चेंज करके अब लगी हूँ मैं सोने, क्योंकि मैं गई हूँ बहुत ज्यादा थक। क्योंकि अब जो है वो इतनी हिम्मत नहीं हो रही मजीद बैठूं जागूं ये करूं वो करूं, तो अब बस चुप करके सोते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सबने कमेंट में दुआ लाजमी करनी है कि मेरे हस्बैंड का बैग मिल जाए, क्योंकि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। राबिया को तो मैंने वो बताया ही नहीं है यार, मेरे बंदे का बैग एक्सचेंज हो गया किसी के साथ और वो बैग जो है वो आंटी ले गई है। तो अब आप लोगों ने लाजमी 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 दुआ करनी है कि उनका लगेज जो है वो मिल जाए, ताकि उनका वहां का सफर आसान हो। और मुझे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे अच्छे परफ्यूम्स, वॉचेस, कपड़े सब जो है वो उसके अंदर पैक करके लेके गए हुए थे। तो अभी व्लॉग को करी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।